नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बोर्ड ने बड़ा एक्शन लिया है। 12 नवंबर की दूसरी पारी का पेपर निरस्त कर दिया गया। मामले का मुख्य आरोपी दीपक शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कलमनुरी में निकाली जा रही है। इस यात्रा में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड के चेयरमैन संदीप चौधरी भी शामिल हुए। जोधपुर के सालवास गांव में एक ट्रैक्टर घर में घुस गया। गनीमत रही कि घर के परिवार के सभी सदस्य भीतर थे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। टोंक जिले में निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान के तहत बीएलओ को मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहना था, लेकिन जिले भर में ज्यादातर जगहों पर बीएलओ नहीं मिले। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर के अब जिला कलेक्टर्स को ग्रेडिंग दी जाएगी। इससे विभाग के सभी जिलों में चल रही इन योजनाओं की समीक्षा का आधार भी बनेगा। कोटा के ग्रामीण इलाकों में फसल अवशेष जलाने वाले लोगों पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। कनवास एसडीएम राजेश डागा ने फसलों के अवशेष जलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जुर्माना लगाया। राजसमंद के भीम में कंटेनर पर लटक करके चालक ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चे में रखवाया गया, जांच जारी है। भीलवाड़ा जिले के कोठरी थाना इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप के पीछे खेत में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। देखते ही देखते आग खेत में करीब 2 बीघा में फैल गई। सूचना पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। टोंक जिले के मांडकला मिनी पुष्कर मेले में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े की सूचना पर नगरकोट थानाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में रविवार को अंधता निवारण को लेकर जनचेतना समिति की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। यह शहर के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। झालावाड़ में वन रक्षक भर्ती परीक्षा की समाप्ति के बाद अव्यवस्थाओं का माहौल नजर आया। परीक्षा के बाद अपने घरों को लौटने के लिए परीक्षार्थी शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर बसों में जगह पाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। टोंक में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा में 4 समर्पित बहनों का अभिवादन किया गया। चारों बहनों को दुल्हन की तरह सजाकर अग्रवाल धर्मशाला में उनका भव्य स्वागत किया गया। दादीज परिषद संस्थान झोटवाड़ा जयपुर पश्चिम का दीपावली स्नेह मिलन अन्नकूट प्रसादी का आयोजन हुआ। इस आयोजन में समाज की भामाशाह और विशिष्ट जनों का सम्मान किया गया। टोंक महोत्सव का उद्घाटन समारोह 15 नवंबर को अरबी फारसी शोध संस्थान में होगा। इसी के साथ ही फुटबॉल मैच, रंगोली, मेहंदी मांडना और अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। अलवर में परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में अलवर जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से रविवार को दीपावली स्नेह मिलन समारोह और अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने छात्रावास में पहुंचकर अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। जयपुर के जमवारामगढ़ इलाके में राजपुरवास ताला में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी। इस दौरान ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से पास में एक छप्परपोश और मिस्त्री की दुकान में आग लगी। कोटा ग्रामीण के नौताड़ा शहर में डूबने वाले बालक के शव को भी अब बाहर निकाल लिया गया। सुल्तानपुर इलाके से 3 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि कुन्हाड़ी थाना इलाके में 2 शवों को पहले ही बाहर निकाला जा चुका है। करौली के पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कैला देवी क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान मंत्री ने दीपावली मिलन समारोह में शिरकत की। साथ ही कैला देवी, मामचारी, अतेवा क्षेत्र के लोगों की जनसुनवाई कर समस्या का समाधान के निर्देश दिए हैं। बीकानेर में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। देशनोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया, पुलिस ने जाम हटवाया। राजसमंद जिला स्तरीय सेपक टकराव और मलखंब प्रतियोगिताएं 17 और 19 वर्ष के छात्र छात्राओं को लेकर के विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन समारोह आयोजित किया गया। चौकड़ी रेलमगरा के स्कूल में यह समारोह आयोजित हुआ, जहां पर सेपक टकरा में चौकड़ी की टीम ने बाल निकेतन गांधी सेवा सदन को हरा दिया। कोटा के ग्रामीण इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कनवास एसडीएम राजेश डागा के निर्देश पर खजूरना ग्राम पंचायत के उड़ना गांव में 71 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।
जोधपुर में डीजी फेस्ट जॉब फेयर का समापन हुआ। समापन से पहले सीएम गहलोत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। जोधपुर और पाली के इंक्यूबेशन सेंटर की भी शुरुआत की गई है। नई स्टार्टअप नीति का लोकार्पण किया गया। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाध्यक्ष सरोज मीणा के नेतृत्व में देहात कांग्रेस ने कोटा में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दावा किया कि यात्रा को हाड़ौती अंचल से जोरदार रिस्पांस मिलेगा और इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। चौमू कस्बा स्थित केशव नगर में खोली गई इंदिरा रसोई का पार्षद राजेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान पार्षद ने इंदिरा रसोई में भोजन किया और गुणवत्ता की जांच की। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के बीच कार कीर केवट मेहरा कश्यप भोई आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से विरोध और स्वागत दोनों के स्वर उठने लगे हैं। दरअसल समिति केवट बोर्ड के गठन की मांग कर रही है। इन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग मान ली गई तो यात्रा का स्वागत करेंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। कल वर्ल्ड डायबिटीज डे है। इससे पहले आज पैसिफिक यूनिवर्सिटी की मेडिकल साइंस तिरुपति नर्सिंग कॉलेज और वंदे मातरम ग्रुप के साझा तत्वावधान में निःशुल्क डायबिटीज स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग शिविर का आयोजन किया गया। टोंक जिले के निवाई में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। झगड़े में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए। झगड़े की जानकारी मिलते ही निवाई पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक की हालत गंभीर होने पर टोंक अस्पताल इसे रेफर किया है। भरतपुर जिले की बयाना पुलिस ने गांव मुररकी के पास छापेमार कार्रवाई की। अवैध शराब से भरी एक जीप और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जीप से 21 पेटी में 1003 पव्वे अवैध शराब के बरामद किए गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शिकारियों पर कार्रवाई की। नीलगाय का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से नीलगाय का मांस भी बरामद किया गया। टोंक जिले में खाद की किल्लत बरकरार है। जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। किसानों को खाद की जरूरत है और किसान लाइनों में लग करके अपना समय खराब कर रहे हैं। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने पहले एक ढाबा संचालक पर हमला कर उनके सोने चांदी के आभूषण लूट लिए और बाद में एक घर में घुसकर यहां पर बर्तन और गैस की टंकी कुर्सियां भी उठाकर के ले गए। टोंक जिले में सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। ग्रामीण इलाकों में यह हालत और भी ज्यादा बुरी है। उनियारा उपखंड के चौरू से सवाई माधोपुर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। टूटी हुई सड़क पर चलने से रोजाना वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और अनदेखी के कारण आवागमन में जाम लगा रहता है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं को भी टूटी सड़क से परेशानी होती है। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल नदी से नगर निगम के गोताखोरों ने 2 युवकों के शव बरामद किए। दरअसल हैंगिंग ब्रिज से एक शख्स के कूदने की सूचना मिली थी और इसके बाद चंबल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो कुछ देर बाद ही युवक का शव मिल गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान निगम के गोताखोरों को चंबल नदी में एक और शव दिखाई दिया। गोताखोरों ने दूसरे शव को भी चंबल से बाहर निकाला। चंबल से बरामद दोनों शवों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। निजी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तरह अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी एक शहर से दूसरे शहर शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे। शिक्षा विभाग ने भी अपने स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम तय किया है। जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी को रोल मॉडल मानकर पूरे प्रदेश में इसी तर्ज पर जंगल सफारी की शुरुआत करने की तैयारी हो रही है। झालाना का लेपर्ड कंजर्वेशन मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल बना है। भारत जोड़ो यात्रा के दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान सीमा में प्रवेश करने को लेकर बूंदी कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा को लेकर तैयारियों की चर्चा की गई। जैसलमेर के मौनगढ़ नहरी क्षेत्र में वन विभाग की ओर से लगाए गए पौधों की अंधाधुंध कटाई कर लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से कोयला बनाने का एक गोरख धंधा सरेआम चल रहा है, लेकिन वन विभाग के किसी तरह के एक्शन नहीं होने से अब वन विभाग पर भी सवाल उठने लगे हैं कि वन विभाग माफिया के साथ मिलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और वनों की कटाई करवा रहा है। बीकानेर के देशनोक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उन्होंने करणी माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। डूंगरपुर जिले में दोवड़ा पंचायत समिति जिला परिषद की महात्मा गांधी नरेगा योजना में लापरवाही सामने आई है। दोवड़ा पंचायत समिति की 15 पंचायतों के सैकड़ों मनरेगा के श्रमिकों को दिसंबर महीने के पिछले साल के दिसंबर से 75 लाख रुपए से ज्यादा का मजदूरी का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाया। कोटा में नहर में 3 लड़कियां डूब गई। हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चे में रखवाया। बांसवाड़ा में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट का शव फंदे से लटका मिला। 6 साल में ननिहाल में मामा के यहाँ पर यह रहता था। मामा के घर के सामने झोपड़ी में इसका शव लटकता हुआ पाया गया। छात्र की मौत को लेकर के संशय बरकरार है। इधर सूचना के बाद परिवार ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया।
लंपी के संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालकों को 2 दिन की राहत के बाद 3 नए मामले सामने आए। पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जिले में 3 पशुओं के संक्रमण की पुष्टि रविवार को हुई, 1 की मौत हो गई। बीकानेर में घाटी शोध और विकास समिति की ओर से 489वां राती घाटी विजय दिवस समारोह मनाया गया। वेटनरी ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह में 9 लोगों को बीकाना गौरव सम्मान से नवाजा गया। इतिहास संकलन समिति और राती घाटी शोध समिति के 30 साल पूरे होने पर एक स्मारिका का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में शहीद हुए वीर शहीदों का स्मरण किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। छोटी काशी यानी कि बूंदी में आयोजित हो रहे 27वें 3 दिन के बूंदी महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज तीसरे दिन देशी विदेशी सैलानियों के लिए सर्किट हाउस से ठिकरदा गांव तक के लिए विलेज सफारी का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी इसमें शरीक हुए। तो इस दौरान खुली जीप में सवार होकर ठिकरदा गांव पहुंचे विदेशी पर्यटकों का गांव के लोगों ने देसी व्यंजनों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया, सत्कार किया। इसके बाद लोक वाद्य यंत्रों के बीच नाचते गाते कलाकारों के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई। तो वहीं राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाशंकर शर्मा ने जन सुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना। जयपुर में सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। दूध के टैंकरों में पानी की सप्लाई की जा रही है। टैंकरों में पानी और भुगतान दूध का हो रहा है और ऐसे में 2 टैंकरों को पकड़ा गया है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग पर बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास में कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 भाई घायल हुए हैं, वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। चूरू के गांव बीनासर की एक विवाहिता ने पति की क्रूरता से परेशान होकर महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पति ने विदेश से आते ही पत्नी को अनजान व्यक्ति के साथ सोने के लिए मजबूर किया। जब महिला ने इसे इनकार किया तो पीड़िता का आरोप है कि उसे मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुरा थाना इलाके के गांव 72 जीबी में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 40,000 रुपए की लूट मामले में स्थानीय पुलिस की ओर से बाइक सवार 3 बदमाशों की तलाश जारी है। अलवर जिले के प्रभारी सचिव और वन पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव शेखर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी राजकीय अंबेडकर छात्रावास पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजकीय अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया। वहां पर रह रहे बच्चों से मुलाकात की। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से रहने, खाने और पढ़ाई के मामले को लेकर के दोनों ने जानकारी ली, लेकिन बच्चे प्रभारी सचिव को सवालों के जवाब नहीं दे पाए। इससे प्रभारी सचिव नाराज नजर आए और यहां के प्रबंधन को फटकार लगाई। चूरू जिले के सरदार शहर में विवाहिता लापता हो गई। विवाहिता अपने प्रेमी के साथ एसपी दफ्तर पहुंची, सुरक्षा की गुहार लगाई। अलवर शहर के मेहंदी बाग स्थित तोलानी सभागार में पुस्तक लोकार्पण समारोह हिमशिखा काव्य संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभागार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो भीलवाड़ा में आम जन में विधिक साक्षरता जागरूकता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा, नालसा, जिला कलेक्टर प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शहर भर में एक साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में जिला कलेक्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अतिरिक्त जिला पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। रैली के दौरान आम लोगों को पर्यावरण का संरक्षण करने का संदेश दिया गया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में कृषि उपज मंडी में बने कोल्ड स्टोरेज से वहीं पर काम करने वाले मजदूरों पर आरोप है कि यहां से लाखों का माल लेकर मजदूर फरार हो गए। मौके पर पड़ताल करने पर कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर ने कहा कि करीब 15 लाख रुपए की कीमत के ड्राई फ्रूट्स के कट्टे गायब मिले हैं। श्रीगंगानगर के घड़साना में एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ आत्महत्या मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग पर घड़साना व्यापार मंडल की एक बैठक आयोजित की गई। मामले को लेकर घड़साना व्यापार मंडल की बैठक में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अलवर जिले के बालाकिला वन क्षेत्र विकास समिति की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान काफी संख्या में समिति से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सफाई अभियान के तहत भारी मात्रा में कचरा और पॉलीथीन कट्टों में भरकर फेंकवाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।